एलाइल क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड this is allyl alcohol. Do you think it will show resonance? Do you think it will show alternate double single with a lone pair wali condition? नो मैम। No. No, क्यों ma'am. नहीं आ रही है? Why? मैम Because there OH are के two बगल मैम में केवल अल्टर एक ही सिंगल इसमें है। डबल बॉन्ड दिख रहा है। हाँ, 2 सिग्मा बॉन्ड्स एक साथ आ गए, मतलब there will be नो रेजोनेंस। नो रेजोनेंस। तो हम दूसरा अल्कोहल लेके आते हैं जिसको हम बोलते हैं विनाइल। विनाइल क्या होता है? जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अटैच्ड विद कार्बन इज कॉल्ड एज अलाइल। विनाइल क्या होता है? सिर्फ डबल बॉन्ड, सिर्फ डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पर OH। दिस इज विनाइल अल्कोहल। कैन यू गेट द डिफरेंस बिटवीन अलाइल एंड विनाइल? यस मैम। CH2CH is vinyl and CH2 double bond CH and then CH2 double bond and a single bond is a allyl। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अलाइल एंड विनाइल ये कॉमनली यूज होने वाले नेम्स हैं, क्या उनमें डिफरेंस समझ में आया तुम्हें? यस मैम। अब मैं अलाइल, मैंने अल्कोहल यूज किया है, आई कुड हैव यूज्ड अलाइल क्लोराइड, मतलब बात वही होनी है, हम कुछ भी नाम कर सकते हैं। हम क्लोराइड भी यूज कर सकते थे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, 1 minute, आई एम ट्राइंग टू यूज, supposing instead of this, supposing I use allyl chloride, so what will happen to allyl chloride? क्या होने वाला है? यहाँ पर ये हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? Cl। सिमिलरली मैंने बोला विनाइल क्लोराइड, तो विनाइल क्या है? इतना पार्ट विनाइल है, इसको हटा दो और इसकी जगह लगा दो Cl। तो तुम अलाइल और विनाइल दो चीजें समझ पा रहे हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब बताओ क्या विनाइल में रेजोनेंस चलेगा? क्या विनाइल में रेजोनेंस चलेगा? यस मैम। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड विथ लोन पेयर, कंडीशन नंबर 5 एप्लीकेबल है? यस मैम। यहाँ पे रेजोनेंस चलेगा। ठीक है, अब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम ये ध्यान रखना है कि जो लोन पेयर वाली स्पीशी है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। इट विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि उसके पास एक्सेस है तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी। ठीक है, हमें एरो का डायरेक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया, ये देगा ही देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देता है तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग पहले CH2 बना देते हैं, CH और ये सिग्मा बॉन्ड Cl, क्योंकि इनकी पोजीशन तो कभी डिफर हो ही नहीं सकती, रूल नहीं बोला था। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो तुम्हें क्या लगता है इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव और चार्ज। ये कार्बन ऑलरेडी डबल बॉन्डेड था, तो डू यू थिंक ये सही है? CH with a negative charge, do you think it is correct? Do you think it is correct? नो मैम, डबल बॉन्ड Why? हट जाएगा। Why it is not correct? See, because carbon is showing pentavalency. टेट्रावैलेंसी हाँ नहीं हो पाएगी। हाँ, पेंटावैलेंसी हो रही है, देखो कार्बन Yes, ऑक्टेट ma'am. रूल को वायलेट कर रहा है। ओके, सो दिस इज नॉट अ करेक्ट स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज वायलेटिंग, C minus is violating your octet rule. Can you see, check it out? कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की वजह से आया और वो 4 बॉन्ड्स बना रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल? 9 electrons. Is it not violating the octet rule? Yes, ma'am. Isn't it violating?
यस तो ये कार्बन क्या कहेगा, भाई मैंने तो ऑक्टेट रूल वायलेट कर लिया, कुछ गड़बड़ है, कुछ सही करो। तो उसका पड़ोसी उसको क्या करेगा, उसको हेल्प करेगा इस एरर को रेक्टिफाई करने में। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा अच्छा कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, जो तुमने जो टेंशन ले रखी है ना वो मुझे पास ऑन कर दो, गिव दैट टेंशन टू मी। ओके, सो दैट यू आर सेटिस्फाइड। जो तुमने नेगेटिव चार्ज वाली टेंशन ले रखी है, पास दैट टेंशन टू मी। Okay, so where does the negative charge go? Where will that negative charge go? इस क्या हो जाएगा, where will that negative charge go? It will go over here. And double bond. बट क्या अभी भी ये जो C माइनस है ये ऑक्टेट रूल वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखो जरा। यस मैम। अभी भी ये भी कर रहा है, देखो 4 + 1 5 6 7 8 9, ये भी तो ऑक्टेट रूल वायलेट कर रहा है। Isn't it violating the octet rule still? ये वाला। Yes, ma'am. तो वो क्या करेंगे, भाई ऑक्टेट रूल वायलेट हो रहा है तो हम क्या करते हैं, चलो अपन अपना बॉन्ड तोड़ देते हैं। तो अब देखो अभी भी वायलेट हो रहा है क्या C माइनस का ऑक्टेट रूल? नहीं हो रहा है ना वायलेट, चेक कर लो, अब नहीं हो रहा है ना वायलेट। बट अब प्रॉब्लम क्या हो, थर्ड स्ट्रक्चर फिर से बता दीजिए बेटा। जो नेगेटिव चार्ज था ना, इट गेट्स ट्रांसफर्ड टू इट्स नेक्स्ट नेबर। The negative charge gets transferred to the next neighbor. Yes, ma'am, got it. बेटा टेट्रावैलेंसी ऑक्टेट रूल ही होता है, जो तुम टेट्रावैलेंसी बोल रहे हो, मैं उसे ऑक्टेट रूल बोल रही हूँ, क्योंकि 4 होते हैं, 4 लेता है तो 8 हो गए, तभी 4 बॉन्ड्स बनाता है। Now did you get this thing, transfer of this? मैम Yes. मैम जो थर्ड स्ट्रक्चर में आपने CH2 को नेगेटिव चार्ज दिया, मैम वो चार्ज ट्रांसफर हुआ तभी बॉन्ड टूटा ना उनके बीच का। बेटा अब फिर से देख लो, ये था हमारा स्ट्रक्चर, आई थिंक मुझे वहां स्पेस कम पड़ रही थी तो मैं यहाँ बना लिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पेयर वाली स्पीशी है वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, क्योंकि उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी लोन पेयर्स हैं। तो लोन पेयर आपस में रिपल्शन कर रहे हैं, रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए वो कैसा काम करेगी, कैसा काम करेगी, बोलो खुद से ही। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगी। तो पहले जब हेल्प मांगनी होती है तो पड़ोसी के पास जाते हो या जस्ट पड़ोसी के पास जाते हो? हम नेक्स्ट नेबर के पास। नेक्स्ट नेबर के पास जाते हैं। तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अब उसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया है उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। यस, तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया और इसके ऊपर नया वाला नेगेटिव चार्ज आ गया। अभी तक क्लियर है? बट क्या ये नेगेटिव चार्ज यहाँ रह सकता है, ये मुझे बताओ, क्या ये नेगेटिव चार्ज? ऑक्टेट रूल वायलेट हो रहा So है। because it is violating the octet rule, तो वो अपनी टेंशन किसको देगा, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, तो किधर जाए, हम CH2 के पास जाए। ठीक है। तो CH2 बोलता है ठीक है तुम्हारी टेंशन मैं रख लेता हूँ अपने पास, ठीक है। तो उसने क्या किया, अब उसकी टेंशन को अपने सर पे ले लिया। सब पड़ोसी का ही खेल है, ठीक है, यहाँ पे और कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इसने अपनी टेंशन को ले लिया, ठीक है। अब लेकिन क्या इसका भी क्या ये रख सकता है इस नेगेटिव चार्ज को विद द डबल बॉन्ड? व्हाट डू यू थिंक, कैन इट रिटेन द डबल नेगेटिव चार्ज विद अ डबल बॉन्ड? नो मैम। Why? Because again you can see is the again the octet rule is getting violated. Yes, so octet rule is violated. तो वो क्या कहता है, भाई हेल्प तो तुम्हारी कर दे रहा हूँ लेकिन हम अपना डबल बॉन्ड तोड़ देते हैं ताकि मेरा octet rule violate ना हो। Can you understand my point? Yes, ma'am. So we will break the double bond. So what we will do? We will break the double bond to avoid the octet rule violation. Okay? So यहाँ पर ये double bond हट जाता है। अब देखो octet rule violate होना खत्म हो गया। Yes, ma'am. ठीक है, बट अब यहाँ ट्रबल ये बढ़ गई,
एक और ट्रबल आ गई, एक खत्म नहीं हुई, दूसरी ट्रबल फिर बढ़ गई, खत्म। मैम जो बीच वाला है उसकी टेट्रा वैलेंसी पूरी यस, नहीं हुई। ये भी इनकम्प्लीट है। और इधर क्लोरीन को भी देखो, वो भी प्रॉब्लम यस में है। मैम, इसको भी 7 एक बॉन्ड होते थे चाहिए। उसके पास, 7 में से एक इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, पड़ोसी के पड़ोसी को दे दिया, दिया तो पड़ोसी का था लेकिन उसने अपने पड़ोसी को दे दिया। और यहाँ पे 6 - 1 + 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम शेयरिंग। डोंट यू थिंक इसका क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नो मैम। नो मैम। और इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। देखो इसके 4 होते हैं और 3 शेयरिंग से आ रहे हैं। तो इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये दोनों आपस में क्या करें? बॉन्ड ताकि बना लेंगे। डबल बॉन्ड। ठीक है। तो मेरा कहने का सेंस सिंपल इतना है कि जब भी हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं किसका, जिसमें हम 5th कंडीशन लेते हैं, और 5th कंडीशन क्या होती है? व्हाट इज द 5th कंडीशन? मैम alternating single and double bond with the lone pair. with lone So pair. whenever you have to use the alternating single double with a lone pair वाली जो कंडीशन यूज करोगे, तो तुम्हें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है उसमें क्या ध्यान रखना है? जो लोन पेयर देगा, lone pair species will have what charge? It will have a positive charge with a double bond. पॉजिटिव चार्ज उस लोन पेयर जो स्पीशीज दे रही होगी उसके ऊपर क्या आ जाएगा? आफ्टर यू मेक द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इट विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज विद डबल बॉन्ड, चार्ज विथ डबल बॉन्ड। किसके साथ बनाएगा डबल बॉन्ड? मैम जिसके पास Adjacent इनिशियली carbon लोन atom. पेयर था। विथ द एडजेसेंट कार्बन एटम, विद द एडजेसेंट एटम, नॉट ओनली कार्बन, कोई भी एटम हो उसके साथ में पॉजिटिव चार्ज विद अ डबल बॉन्ड। और जो उसने इलेक्ट्रॉन दिया है वो किसके पास जाएगा? नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर। तो नेगेटिव Next to चार्ज, यस, adjacent. नेगेटिव चार्ज अपीयर्स वेयर? नेगेटिव चार्ज अपीयर्स Ma'am, the वेयर? second carbon from on the element containing lone next pair. to next neighbor of lone pair species, next to next neighbor of lone pair species. ठीक है, I'll write some examples so that it clarifies much more better. Like for example, जैसे यहाँ पर हमने ये वाला ही बनाया था, उसी को देख लेते हैं। इट वॉज CH2CHCl। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था तो क्या हुआ था? चलो मैं तो कुछ स्ट्रक्चर्स पहले लिख देती हूँ फिर तुम बनाना। जैसे मैंने बनाया CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। तो हमने क्या किया हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम क्या करना है अपने मैम को? पहले एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा क्लोरीन से। उतना नहीं CH के करना, पास। शॉर्टकट पे जाओ, वो तो तुम्हें समझाने के लिए मैंने बताया। शॉर्टकट स्ट्रक्चर में क्या करना है? जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको डबल बॉन्ड दे दो और उसके पड़ोसी के पड़ोसी को क्या दे यस दो? मैम, सेकंड कार्बन को नेगेटिव चार्ज दे दो। और जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है उसको चेंज कर दो, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दो। कैन यू गेट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? हम एक बार फिर से Yes. बता दिए। ये मैं बता रही हूँ शॉर्टकट दोबारा सा शॉर्टकट मेथड देखो। हु विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन? यहाँ कौन डोनेट करेगा? सेकंड एग्जांपल में बताओ। ऑक्सीजन करेगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज लगा दो? प्लस पॉजिटिव। पॉजिटिव और डबल बॉन्ड ले आओ, और जो नेगेटिव Yes, चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा? CH2 CH2 के पास। ठीक है, अभी भी नहीं समझा तो और एग्जांपल्स करते हैं। सपोजिंग इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड देन NH2। ठीक है, अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। तो हम क्या करेंगे? CH2 CH, सॉरी ये CH होगा आई थिंक, 1 2 3 4, हाँ CH एंड देन NH2। ये तो कॉमन रहेगा। अब चेंजेस कहाँ आने हैं? आई एम ड्रॉइंग द चेंजेस विद द नेक्स्ट कलर। वेयर विल द चेंजेस अपीयर? मैम नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आएगा, CH2 डबल पे बॉन्ड की माइनस, एक पोजीशन डबल चेंज बॉन्ड भी कर दो आएगा। और पड़ोसी के पड़ोसी पे नेगेटिव चार्ज लगा दो। कैन यू गेट द शॉर्टकट नाउ? यस मैम। और देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट भी है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने हो रहे 5 हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और उसमें से एक चला गया तो क्या कितने बचे? हम 4 और फिर 4 और देखो शेयरिंग से 4 आ रहे शेयरिंग से आ रहे हैं। कार्बन के 4 होते हैं और देखो 4 बॉन्ड्स वो बना रहा है। ऑक्टेट कंप्लीट है। हैं। यस मैम।
और यहाँ पे कार्बन के देखो 4 होते हैं, एक गेन किया और 3 बॉन्ड्स वो बना रहा है। देखो ऑक्टेट कंप्लीट है। Yes, ma'am. तो हमने ऑक्टेट का वायलेशन तो नहीं किया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम। No, ma'am. No violation. मैम हाँ बोलो। मैम एक लंबी पेरेंट चेन का कर दीजिए यही सॉरी। लोन पेयर। मैम एक लंबी पेरेंट चेन ले लीजिए एग्जांपल हाँ में। तो हम कर रहे हैं, पहले ये तो समझो समझा कि नहीं, पहले इतने यस मैम। एग्जाम्पल समझा कि नहीं समझा वो मेरे को बताओ। 1 2 छोटा एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया वो बताओ पहले। Yes, यस ma'am. मैम। अब हम लंबी चेन पे कर लेते हैं। वेरी गुड, यू आर बिकमिंग मोर डेयरिंग टू डू दैट। Okay, so yes, for example, let us, do you draw the resonating structures of this compound? For example, it is like this, then like this, and over here we have bromine. So is it showing resonance? पहले तो ये देखो, is it following the condition for resonance? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Which condition? 1 2 3 4 5? I'm the fifth, the last one. तो लास्ट स्ट्रक्चर में जब भी हम रेजोनेटिंग कंडीशन बनाते हैं तो पहले तो हम सिंपल जो भी पुराने एटम्स हैं और जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं उनको एज इट इज लिख देते हैं। ऐसे Yes, लिखेंगे ना। ma'am. और Yes, ma'am. लोन पेयर विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर। और यहाँ पे बस एक लंबी छलांग लगानी है। यू हैव टू गो फॉर अ लॉन्ग जंप। You have to go for a long jump. Can you get my long jump now? With lone pair, you have to follow a long jump. Yes, ma'am. ठीक है, क्यों लॉन्ग जंप? क्योंकि उसका पड़ोसी उसका नेगेटिव चार्ज नहीं झेल सकता, वो पड़ोसी के ऊपर ट्रांसफर करता है। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? ब्रोमीन के ऊपर। Positive. और पड़ोसी के ऊपर Negative. and bromine will make a new double bond. Can you get it now with a long chain? Yes, ma'am. आयुष, आई थिंक तुमको डाउट था, अभी समझा? यस मैम। अब Yes, देखो मैम जो शॉर्ट चेन वाले में 2 स्टेप में हुआ था, यहाँ आपने डायरेक्टली किया है ना बस। हाँ बेटा, वो तो तुमको अगर मैं तुमको यहाँ डायरेक्टली बता देती तो तुम मुझसे पूछते ये कैसे किया, इतनी लॉन्ग जंप क्यों मारी। वो मैंने तुम्हें समझाने के लिए यहाँ बताया कि एक्चुअली तो गया तो पड़ोसी के पास था, बट इट वाज नॉट एबल टू रिटेन बिकॉज इट वाज वायलेटिंग द ऑक्टेट रूल। सो इट ट्राइड टू गिव इट टू द नेक्स्ट नेबर. नेक्स्ट नेबर सेड ओके आई विल रिटेन इट बट यू विल हैव टू ब्रेक द डबल बॉन्ड. ऑन ब्रेकिंग द डबल बॉन्ड वी रियलाइज मेरा ऑक्टेट डिस्टर्ब हो गया, तो और इसने बोला मेरा भी डिस्टर्ब है, चलो अपन बॉन्ड बना लेते हैं। यस मैम। तो ये चीज जो मैंने ये वाला तुमको इंटरमीडिएट स्टेजेस बताए थे वो यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। क्यों करेंगे? एग्जाम में टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, एंड रिजल्ट हमारे को काम आता है। तो इसलिए मैंने तुमको यहाँ शॉर्टकट में बताना स्टार्ट कर दिया कि इसको लॉन्ग जंप कराओ, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो पॉजिटिव चार्ज, एरो यहाँ एंड हो रहा है नेगेटिव चार्ज, और चेंज द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड. सी दैट्स व्हाट वी हैव रिटन. रेजोनेंस विथ लोन पेयर स्पीशी में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज विल गो टू दी To the species with lone pair. और वो डबल बॉन्ड भी ले आएगा, और नेगेटिव चार्ज पड़ोसी के ऊपर जाएगा. अब Yes, क्लियर ma'am. हुआ? शॉर्टकट में यही बताया ना. Yes, ma'am. क्लियर है शिवांश? आई थिंक यू वर देयर फॉर द डाउट. आप देखो ये यहाँ पे रिटेन रहेगा कि और आगे जंप मारेगा? क्या करेगा? हम रिटेन रहेगा। यहाँ पर ये वापस से फिर से हेटेरोलिटिक फिजन शो कर सकता है, और हम एरो का डायरेक्शन सेम ही रखेंगे, मतलब इधर से इधर करेंगे तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा जैसे अभी तक तुम करते आ रहे थे पहले. Yes, मैम ma'am. अच्छा ये मतलब अलग से है जैसे हम लोग कर रहे थे, लोन पेयर वाला जो काम था वो खत्म हो गया। हाँ हाँ, लोन पेयर अभी यहाँ पे लोन पेयर होता तो करते ना. अब तो ये सिंपल वाली कंडीशन आ गई ना, डबल सिंगल विद अ नेगेटिव चार्ज. सी दिस मच पार्ट. यस See मैम। this much part. So this part is showing double single with a negative charge. तो वाली कंडीशन लगा दो. लोन पेयर वाली तो इतनी थी ना, सिर्फ इतना पार्ट लोन पेयर वाला था.
अब जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये वाली कंडीशन कैसी होगी, डबल सिंगल विद अ नेगेटिव चार्ज, तो वाली कंडीशन लगाओ। तो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, टेल मी। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे नया वाला पॉजिटिव आया, यहाँ नया वाला नेगेटिव आया, पॉजिटिव नया वाला पॉजिटिव और पुराना वाला नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, हम नया बॉन्ड बनाएंगे। तो सी हाउ बना मेनी लेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हम 3 resonating structures। कैन यू गेट इट, कैन यू गेट यस इट? मैम। ठीक है, अच्छा मुझे बना के बताओ, फॉर फिनाइल क्लोराइड ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर फिनाइल क्लोराइड। पहले मुझे बताओ फिनाइल क्लोराइड होगा कौन, हु इज फिनाइल क्लोराइड, आई डोंट नो। मैम बेंजीन रिंग में क्लोरीन लगा देंगे। बेंजीन रिंग में क्लोरीन लगा देंगे तो इज इट फिनाइल क्लोराइड? Is it phenyl chloride? यस मैम। Yes, ma'am। Yes, ma'am. Which bond is the weakest bond in this? कौन सा मैम बॉन्ड जो One क्लोरीन attached और with कार्बन chlorine. के बीच में। यहीं पे सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। ओवर हेयर नाउ दिस इज नॉट द वीकेस्ट बॉन्ड। वाई बिकॉज वैसे तो एल्काइल हैलाइड में हम हमेशा पढ़ते हैं कि कार्बन और हैलोजन के जो बॉन्ड जो होते हैं इन एल्काइल हैलाइड, यही रेजोनेंस काम कर जाता है। इन एल्काइल हैलाइड कार्बन एंड हैलोजन का जो बॉन्ड होता है इट इज मोस्ट पोलर एंड इट इज मोर वीकेस्ट, जिसकी वजह से कार्बोकेटाइन बनता है, हमने ऑलरेडी कल की क्लास में करा था। बट अगर वो बेंजीन के साथ लगा हो, जिसको हम बोलते हैं अराइल हैलाइड, व्हाट डू यू मीन बाय अराइल हैलाइड? अराइल हैलाइड इज अ टर्म व्हेन द हैलोजन इज अटैच्ड विद एन बेंजीन रिंग, और यू कैन से, अभी तुम लोग इजी लैंग्वेज में करो, और फिनाइल हैलाइड। तो जब हम फिनाइल हैलाइड की बात करते हैं तो ये बॉन्ड वीकेस्ट नहीं रहता है। कैन यू गिव मी द रीजन? It is not the weakest bond. Why? Because it will develop partial double bond characters due to resonance. Characters due to resonance. So it does not remain the weakest bond. Hence, not the weakest bond. और इसी वजह से जो अराइल हैलाइड्स होते हैं, फिनाइल हैलाइड्स, वो कैसे होते हैं? अनरिएक्टिव होते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हो लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनकी तो फ्रेंडशिप ज्यादा स्ट्रांग हो गई है डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आने से। अब देखो कैसे आएंगे डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स, वो तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे। हाउ विल बी डेवलप डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन? बताओ जरा। दिस इज हम एप्लीकेशन। पहले क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा यस, और एक तो डबल ये बॉन्ड बनेगा। चार्ज अब लॉन्ग जंप मारनी है, यहाँ तक जंप करानी है, तो ये वाले कार्बन एटम पे क्या आ जाएगा? ये पुराने बॉन्ड्स नेगेटिव एज इट इज चार्ज। रहने देते नेगेटिव हैं। चार्ज। यस, लॉन्ग जंप कराई, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, चेंज स्विच द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। सो कैन यू सी द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड? यस मैम। तो देखो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आए बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। यस मैम। हु इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, अ सिग्मा बॉन्ड और अ पाई बॉन्ड? हम सिग्मा बॉन्ड। पाई से आने से क्या हुआ, थोड़ा और एनर्जी लॉस हुआ। थोड़ी स्ट्रेंथ और बढ़ गई। Yes. So isn't it becoming, the strong is becoming stronger bond between carbon and chlorine? यस मैम। As किसने गड़बड़ किया, किसने प्रॉब्लम क्रिएट करी, कौन से इफेक्ट ने प्रॉब्लम क्रिएट करी? किस इफेक्ट ने ये प्रॉब्लम क्रिएट करी? रेजोनेंस ने। इसीलिए रेजोनेंस पूरा गेम पलट देता है, जो भी हम सोच रहे होते हैं उससे ऑपोजिट काम करा देता है। ओके, एंड आगे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ जरा, बना पाओगे? यस मैम। अब नेक्स्ट कार्बन में डिस्टरबेंस आ जाएगी। यस, एंड बिकॉज ऑफ दिस देखो हम एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव, पुराना नेगेटिव, नया पॉजिटिव will make a new bond, again carry forward the disturbance. So how many resonating structures you will get?
check yourself and tell me how many resonating structures we will get. 5. Yes, 5 again we structures. will get 5 resonating structures, and again we will transfer this. So again we will have something like this. So यहाँ पर ये Cl हो जाएगा एंड यहाँ पर नया वाला पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Cl के पास, सॉरी मैं Cl पॉजिटिव लिखना भूल गई थी, एंड पॉजिटिव के पास फिर से नेगेटिव पहुंच गया तो वो न्यूट्रल हो गया. Can you follow this? How to make a resonating structure with lone pair also? यस मैम. तो अपने Yes, को क्या ma'am. करना होगा लोन पेयर वाले में, बस एक स्पेशल चीज ध्यान रखनी पड़ेगी. क्या स्पेशल चीज ध्यान रखनी पड़ेगी? एक लॉन्ग जंप मारनी है. Yes, ma'am. कि next to next कार्बन को नेगेटिव चार्ज देना. यस, नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन को वो करना है. और इसी रीजन की वजह से जो बेंजीन रिंग के साथ लगे हुए हैलोजन होते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. यस एक्सक्यूज मी मैम. यस. मैम पिछले पेज पे थर्ड स्ट्रक्चर समझा दीजिए. कौन सा थर्ड स्ट्रक्चर? एग्जांपल 4 में मैम. बेटा क्या समझाना है इसमें? यहाँ से ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ पे एक नया पॉजिटिव चार्ज आएगा, नया नेगेटिव चार्ज आएगा. पुराना वाला नेगेटिव, नया वाला पॉजिटिव will make a new bond which I have represented with a red color. Can you see this? Yes ma'am. And the charges will vanish because of the formation of a new bond, and new negative charge will get retained. That's what I have Ma'am? represented with a red color. Yes. Yes ma'am. मैम इसी का रेजोनेंस हाइब्रिड बता दीजिए एक बार. किसका? मैम इसी स्ट्रक्चर का एग्जांपल 4. अभी खुद से ट्राई करो. CH2 CH मैम वो चार्ज का बस नहीं पता चला. एंड Br. ठीक है, चार्ज नहीं लगाना है बेटा ये, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशी है. चार्ज तब लगाया जाता है जब चार्ज स्पीशी होती है. यहाँ पे सिर्फ डबल, जब हम बेंजीन रिंग में कभी चार्ज लगाते हैं क्या, जब हाइब्रिड बनाते हैं? नो मैम. तो इस न्यूट्रल स्पीशी में देखो प्लस माइनस इज बिकमिंग, टोटल चार्ज इज बिकमिंग न्यूट्रल. हम चार्ज तभी लगाते हैं जब हमारी टोटल स्पीशी पे चार्ज होता है. जैसे कि यहाँ पे तुम कर रहे थे, कार्बो एनायन के लिए कर रहे थे, तो यहाँ तो टोटल चीज कहीं पर भी देख लो हमेशा एक नेगेटिव चार्ज बच रहा है ना, जो घूम रहा है, बिकॉज इट वाज अ कार्बो एनायन. यस मैम. तो हम चार्ज बनाएंगे. जब एक न्यूट्रल स्पीशी का करोगे तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है, तो चार्ज तो है ही नहीं ना, सिर्फ डबल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन शो किया जाता है. न्यूट्रल स्पीशी के लिए सिर्फ डबल बॉन्ड का शो किया जाता है. जैसे बेंजीन रिंग, हम समझ रहे हैं कि उसमें मोमेंट के लिए पॉजिटिव नेगेटिव आया था, बट वो गायब भी हो रहा था साइमल्टेनियसली. तो हम लोग बेंजीन रिंग को कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के साथ नहीं शो करते हैं, हम हमेशा ऐसे शो कर देते हैं ना, रिंग ऐसे. अभी यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बनाते हुए देखा था? नो बुक्स मैम. में नहीं, मैम आ क्योंकि गया. ठीक है, जब तुम कार्बोकेटायन या एनायन का बनाओगे तो ऑब्वियसली चार्ज शो करोगे. कैन यू गेट इट? कब Yes, बनाना है, ma'am. कब लिखना है, कब नहीं लिखना. अब जैसे कार्बोनेट आयन का कर देंगे तो उसका तो नेट चार्ज होता है ना, तो हम शो करेंगे. अभी समझ में आई बात? यस मैम. ठीक है. अब अगर बात समझ में आ गई तो मैंने तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो करना सिखा दिया. अब हमसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है. ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि हम इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं. तो रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कौन सा स्टेबल होगा? रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर्स तो बनाने आए ना, स्ट्रक्चर्स बनाने आए. यस मैम. यस मैम. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. और अब तुम्हें खुद भी समझ में आ रहा होगा, मैंने तुम्हें जब बताया था थर्मोडायनेमिक्स में कि जो मॉलिक्यूल होता है वो अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लेके चलता है. Didn't we do? यस मैम. Observe, रेजोनेंस एनर्जी. yes, is equal to this जो हम कैलकुलेट करते हैं प्लस रेजोनेंस एनर्जी. क्यों एक्स्ट्रा लेके चलता है? क्योंकि उसे पता है कि मैं
अनस्टेबल पर्सन हूँ, मुझे कुछ एनर्जी चाहिए जिससे मैं अपनी मिस्चिवनेस क्रिएट कर सकूं। तो मिस्चिवनेस पहले डिस्टरबेंस के लिए बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, एंड विच इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो वो अपनी मिस्चिवनेस को क्रिएट करने के लिए वो एक्स्ट्रा एनर्जी को पहले से अपने साथ लेके रखता है। तो यहाँ देखो बॉन्ड टूटा, एंडोथर्मिक, फिर नया बॉन्ड बना एक्सोथर्मिक, फिर टूटा एंडोथर्मिक, फिर नया बॉन्ड बना एक्सोथर्मिक। तो एनर्जी लॉस बिकम्स इक्वल टू द एनर्जी गेन। तो वो कंटिन्यू रहे वो साइकिल ऑफ ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड, वो एक्स्ट्रा एनर्जी अपने पास पहले से ही रख लेता है, और उसी एनर्जी को वो क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेंस। रेजोनेंस एनर्जी। इसीलिए उसकी ऑब्जर्व जो वैल्यू होती है या एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो ज्यादा आती है, जितनी हम कैलकुलेट करके देते हैं उससे ज्यादा आती है, क्योंकि उसे मिस्चिवनेस क्रिएट करनी है अपने अंदर। अगर एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लेगा जितनी रिक्वायर्ड है तो वो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, तो वो पहले से वो काम करके रखता है। कैन यू फॉलो इट? यस मैम। ठीक है, अब देखो मैंने दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए। फॉर एग्जाम्पल ये, अब तुम इसका ट्राई करो, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, तो कि तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, ट्राई करो। ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। कौन सी कंडीशन लगेगी? ये रेजोनेंस शो करेगा या नहीं करेगा ये बताओ, और शो करेगा तो अरे- कौन सी कंडीशन लगेगी? लोन पेयर वाली। नहीं बेटा, Yes, ma'am. लोन पेयर तब लगती है जब सिंगल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट होता है। यहाँ तो सिंगल डबल सॉरी डबल सिंगल डबल वाली कंडीशन नहीं लग रही है। यस मैम। यस मैम। देखो मैंने इसीलिए क्वेश्चन दिया, लोन पेयर तभी शो करना है जब तुम्हारा जो लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशी हो वो किसके साथ अटैच्ड हो? Single सिंगल bond. सिग्मा बॉन्ड। यस, वो किसके साथ अटैच। देखो हर एक केस में जो भी हमने पहले किया है, इसी चीज को समझाने के लिए ही मैंने ये एग्जांपल बनाया था। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, और जब मैंने कंडीशन भी लिखी थी, कंडीशंस लिखते टाइम भी मैंने लिखा था कि सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होना चाहिए। देखो पॉजिटिव चार्ज भी किसके साथ अटैच होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। Negative charge should be attached with after a double bond followed by a single bond. Free radical should be attached with सिंगल Single बॉन्ड। bond. followed by a double bond, and lone pair should also be attached with A Single single bond bond. followed by a double bond. yes. ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, जो भी हमारी बाकी कंडीशंस हैं उनके लिए हमें डबल सिंगल चाहिए होता है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन लग रही है अब बताओ, कौन सी कंडीशन लग रही है? Alternate single and double bond. Yes, only alternate double and single bond wali. Can you differentiate? These are the silly mistakes which you will do. That's why I'm doing with specific examples. Can you differentiate? यस Yes, ma'am. मैम। So now do it. What will be the resonating structure? किधर से भी तोड़ दो, वैसे कोशिश करो कि ऑक्सीजन से तोड़ो, क्योंकि ऑक्सीजन is more electronegative. Among carbon and oxygen, who is more electronegative? Oxygen. ऑक्सीजन। Yes, so where should the negative charge get on? ऑक्सीजन। Okay, so supposing ये इस तरीके से हो गया, ये इस तरीके से हो गया, ये इस तरीके से हो गया। देखो ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं क्या? Check it out. Are they resonating structures of each other? Yes, ma'am. Okay, अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि supposing I name it as structure A and I name this as structure B. They will ask us which one is more stable. What do you think? Which one is more stable? Ma'am, the first one. Why? मैम क्योंकि कभी भी चार्जेस आ जाते हैं तो नेचुरली अनस्टेबल हो Yes. जाता है कंपाउंड। स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हो कि वो स्टेबल है, स्ट्रक्चर विथ मोर पाई बॉन्ड्स। ऑब्वियसली अगर हमने मोर पाई बॉन्ड्स बनाए हैं या ज्यादा बॉन्ड्स बनाए हैं तो इसका मतलब है हमने ज्यादा एनर्जी लूज करी, और ज्यादा एनर्जी लूज करने का मतलब क्या हो गया? स्टेबिलिटी more stable. इंक्रीज हो गई। पहली चीज तो ऐसे बोल सकते हो, तो स्ट्रक्चर विथ मोर पाई बॉन्ड इज मोर स्टेबल। मोर Ma'am. स्टेबल, यस।
मैम जब हम लोग ने वो कोवेलेंट बॉन्ड्स में वो पढ़ा था फॉर्मल चार्ज, तब उसमें मैम लिखा था कि जिसमें सबसे कम फॉर्मल चार्ज होता है वो स्टेबल होता है। तो मैम वो आर्गुमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। वो भी है। ठीक है, मतलब एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके हैं। लेस फॉर्मल चार्ज तभी होगा जब ज्यादा बॉन्ड्स बनाओगे। यस ठीक है, मैम। तो यहाँ मोर पाई बॉन्ड्स मींस मोर स्टेबिलिटी, ऐसे लिख सकते हैं। या दूसरी चीज ये बोल सकते हो कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल। तो यहाँ पर अगर मैं तुमसे बोलूं कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेबल? स्ट्रक्चर ए। यस, सो अब अगर मुझे स्टेबिलिटी की बात बोली जाए तो आई विल से A will become more stable than B. Can you follow why? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, like for example, I name them as 1, 2, 3, 4, and 5, and I ask you who is more stable among 2 and 5? 5. 5. फिफ्थ वन। क्यों? मैम More इसमें pi चार्ज bonds. नहीं है, सेकंड Yes. वाले में चार्ज है। Yes, देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, but obviously neutral substance will become more stable देन चार्ज स्पीशीज। Can you get why? यस Can you मैम। get my first condition? यस मैम। ठीक है, चलो सेकंड कंडीशन से देखते हैं। तो okay, the resonating structure second condition with more number of pi bond and the structure with and complete octet, मतलब पाई बॉन्ड ज्यादा हो और जिसके ऑक्टेट भी कंप्लीट हो on each atom। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो या जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो? Complete हो। So it will lead to more stability. Like for example, मेरे पास एक कंपाउंड है like this, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर Cl है। ये मेरा एक स्ट्रक्चर है। और दूसरा स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं वो इस तरीके का है, जहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे बॉन्ड में डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो यहाँ पे मेरे पास कह सकते हो एक नया वो क्रिएट हो गया और फिर ऐसे कर करके ये आ गया। तो ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। चेक करो सबसे पहले। चेक एंड टेल मी, आर दे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर? तुम्हें बनाने आते हैं अब? चेक करो, आर दे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर और नॉट? यस मैम। Is everyone able to check it whether they are resonating structures of each other or not?